हाँ चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं तोशेंट के क्वेश्चन हम करेंगे, है ना। दैट इज़ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द यूलर्स थ्योरम। ओके, यूलर्स थ्योरम पर वो हमारे क्वेश्चन रहेंगे बेस्ड। और उसके बाद यूलर्स थ्योरम को हमको क्वेश्चन बेस्ड करने से पहले हमको तोशेंट निकालना बहुत ज़रूरी है कि ना। हाउ विल यू फाइंड आउट द तोशेंट? विदाउट फाइंड आउट द तोशेंट यू कांट सॉल्व द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द यूलर्स थ्योरम। क्लियर है? तो हम सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। हम कुछ क्वेश्चंस दे रखा हूँ मैं यहाँ पर, लिखेंगे। सबसे पहले है हमारे पास जो क्वेश्चंस की जो रहेगी, है ना, क्वेश्चंस है ना, बेस्ड ऑन यूलर्स थ्योरम, है ना। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चंस में आप यूलर्स थ्योरम अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन में फाइंड आउट कर सकते हो। और इसके लिए हमें सबसे पहले तोशेंट निकालना पड़ेगा। आपके लिए मैंने कल बताया था, इफ़ देयर इज एनी नंबर, है ना, जिसका आप क्या निकालते हो, तोशेंट ऑफ एनी ऑफ द नंबर, और आप उससे किससे डिवाइड करते हो, उस नंबर से। सो वी विल ऑलवेज गेट द रिमाइंडर इज व्हाट, 1 मिलेगा हमारे रिमाइंडर। क्या मिलेगा? रिमाइंडर हमेशा आप लोगों के लिए 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। क्लियर है? क्या मिलेगा हमारे लिए? 1 मिलेगा। ठीक है। और 1 मिलने के साथ साथ हमको यहाँ पर निकालना मेन तोशेंट है। तो अगर मैंने बोला कि एक नंबर n है, देयर इज ए नंबर n, ठीक है, जिसका हमको आपको तोशेंट निकालना है, तो बताइए व्हाट इज द तोशेंट ऑफ द नंबर 136? कैसे निकालोगे 136 का तोशेंट? चलो, गिव मी आंसर, यू हैव ओनली 1 मिनट। बताइए। हाउ विल यू फाइंड आउट द तोशेंट? बताइए, किसी का आंसर? आपको तोशेंट निकालने से पहले इस 136 का आपको क्या करना पड़ेगा, एक हिसाब से प्राइम फैक्टर। क्या करना पड़ेंगे? प्राइम फैक्टर। तो क्या होंगे 136 के प्राइम फैक्टर? हाँ, 17 का टेबल याद है? 17 8 जा क्या होता है? 17 8 जा, है ना, 136। तो कैन वी राइट इन दिस फॉर्म 17 इंटू 2 टू द पावर 3। ओके, 2 टू दी पावर 3। मतलब देखा जाए तो हमारे पास 2 नंबर मिल गए। हम उसके जितनी बार भी पावर है 2 है 3, उससे मतलब नहीं है। वी वांट डिफरेंट प्राइम नंबर, है ना, दैट इज द प्राइम डिफरेंट प्राइम फैक्टर वी विल गेट। तो ये हमारे पास 17 और 2 मिल गया है। ठीक है। अब हमारे पास क्या नंबर देकर रखा है यहाँ पर ऑलरेडी पहले से, 136। तो हियर वी विल राइट 136, और हम इसको क्या करेंगे, किससे, 1 - 1/17 लिखेंगे, है ना। ये रूल बताया था ना मैंने कल। और क्या लिखेंगे? 1 - 1/2 लिखेंगे। बोला था कि नहीं मैंने? तुम क्या लिखेंगे? 136 सेम टू सेम, इसको कैंसिल करोगे, नीचे से ऊपर यहाँ बचेगा 16/17। क्लियर है? इंटू ये क्या बचेगा, 1/2। कोई डाउट यहाँ तक? इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? अब ये कितने बार कट जाएगा हमारे पास? ये फिर से कट जाएगा, 17 8 जा 136, ठीक है, 2 8 जा कट जाएगा ये। क्लियर? तो कितना आ जाएगा? 64 इज द तोशेंट ऑफ द नंबर 136। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 136 से छोटे ऐसे 64 नंबर हैं जो कि को प्राइम नंबर का एक क्या बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन। क्या बना रहे हैं? कॉम्बिनेशन। क्लियर है? इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है ना? इज इट क्लियर? चलो, इसके बाद नेक्स्ट नंबर लिखो आप लोग। नेक्स्ट नंबर बताओ मुझे। 336 क्या है? 336 का 336 का
336 का बताइए, 336 का है ना, मैंने लिखा नंबर n, सीधा निकालना आपको 336 का। जब इसमें आप महारत हासिल कर लोगे तो देन यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, मैं इसलिए कराऊँ जैसे कल के क्वेश्चन में जो हमने क्लास अटेंड करी थी, जिससे वो चीज़ हमारे यहाँ से थोड़ी रिवीजन हो जाए। ठीक है, चलो अब ठीक है। बताइए क्या है आंसर। व्हाट इज़ द आंसर? नाइन्टी सिक्स। हाँ सही है, करेक्ट आंसर है 96। 96 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, 96 इज़ द करेक्ट आंसर। अब देख लो कैसे होगा ये, किन किन से बना, किन से नहीं बना, ये बताओ। बोलो, देखो इधर, ये बताओ, ये इसको ये ले सकते क्या, 3 × 16 × 7, यही होगा ना। मतलब देखा जाए तो 112 का हम 3 टाइम्स करते हैं तो ये होगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये होगा कि नहीं। इसको हम क्या ले सकते हैं, 3 × 16 7 या 112, ये होता ना। मतलब ये क्या होगा, 2 की पावर 4 × 3 × 7, मेरे पास 3 डिफरेंट नंबर मिले कि नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि प्रैक्टिस के लिए आपके लिए छोटे छोटे क्वेश्चन दे दूँ कि 90 के निकालो, 84 के, है ना। ऐसा देंगे जिससे आपको प्राइम फैक्टर का यूज करना पड़े। चलो, इसके बाद हम क्या निकालेंगे, तोशिएंट ऑफ 336। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 336 एज इट इज़ इंटू 1 - 1/2, 1 - 1/3, और देखा जाए तो 1 हटा दो, नहीं लगाया अपन ने, तो 1 - 1/7 है। ब्रैकेट का मतलब इंटू ही होता है। तो कितना हो जाएगा, 336 इंटू कितना होगा ये, 1/2 इंटू कितना होगा, 2/3, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 6/7। इज इट क्लियर और नॉट? 2 से 2 विल कैंसल आउट। क्लियर है। और इसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 × 2 = 6, कैंसिल। अब ये 7 से करोगे आप, है ना, तो 7 × 4 = 28, 7 × 4 = 28, 28 बचा ना। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5, 7 × 8 = 56, कितना होगा, 48 × 2, 48 × 2 हुआ कि नहीं। और 48 × 2 कितना होगा, 96। तो 96 हमारा तोशिएंट है 336 का। क्लियर है कि सबको। जिनका आंसर गलत आ रहा है, आप थोड़ा प्रैक्टिस करना था, और विदाउट प्रैक्टिस के आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। आपको घर पे पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, आपको चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। आप रेगुलर क्लास अटेंड कर लोगे, नोट्स बना लोगे, उसमें कुछ नहीं होगा, फिर भूल जाओगे। जब तक आप उसको रियल में प्रैक्टिकल में यूज नहीं करोगे तो आपके काम की नहीं रहेगी वो चीज़, आप फिर भूल जाओगे उस चीज़ को। थोड़ा ध्यान दें इस चीज़ का। क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, चलो एक और है। हाँ पूछो, किसी को डाउट है? इज देयर एनी डाउट? इज देयर एनी डाउट? है ना। चलो इसके बाद मुझे बताओ 31 का, 31 का बताओ। एक नंबर 31 है और एक 17 भी है, इन दोनों को बता दो तोशिएंट फटाफट। व्हाट इज द तोशिएंट ऑफ द 31 एंड द 17? बोलो। बताइए। अरे आसान है, 31 का तो प्राइम नंबर वही का वही आएगा ना, वही का वही आएगा कि नहीं। तो 31 सीधा लिख देना, और इसका फैक्टर क्या आ रहा है, वही बन रहा है 31 ही। तो क्या करोगे, 1 - 1/31, मतलब इसके फैक्टर करोगे तो क्या 31 ही आ रहा है ना। तो 31 तो एज इट इज लिखोगे ही, और उसको क्या 1 - 1/31 करोगे। तो ये कितना हो जाएगा, 31 इंटू कितना होगा, 30/31 कैंसिल हो जाएगा ना। तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास सीधा 30 आ जाएगा, बस। दिस इज द आंसर। और ये लिखा 17, तो 17 का भी ऐसे ही निकालोगे,
है ना, कि 17 लिखोगे इंटू 1 माइनस 1/17, क्लियर। तो 17 इंटू 16/17, इट मीन 77 कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आएगा 16। ओके, है ना। अपना माइक म्यूट कर लिया करो, है ना, कुछ बच्चे बोल नहीं पाते क्योंकि कुछ बोलेंगे तो कब किसकी क्या टोन रहे, नोबडी नोस। चलो, इज इट क्लियर एवरीवन। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं करने के लिए, जो आपको क्वेश्चन करना है। कल मैंने जो क्वेश्चन दिए थे, लास्ट क्वेश्चन कौन सा था आपका, 45⁻16/28, एम आई राइट, यही था क्या। इसके बाद नेक्स्ट करना है हमारे लिए। चलो रफ करूँ मैं इसको, मैं रफ देश, मैं रफ देश। एक सेकेंड, जैसे आप लोग देखते हो, थोड़ा आप क्रॉपिंग कर सकते हो अपने वीडियो का, है ना, गूगल मीट पर, ये जिससे आपको सिर्फ वाइट बॉडी दिखे, बाकी की चीज़ें ना दिखे आइट साइड, है ना, तो आपको फुल फोकस रहेगा। चलो देखो एक चीज़ है, जो हम यहाँ पर जो नंबर सिस्टम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम ये इसको सिस्टमेटिक पढ़ रहे हैं, है ना, किस चीज़ के बाद क्या पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है। जैसे अपन नंबर चलते हैं ना 1 2 3 4 5, तो उस हिसाब से हम सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो आप लोग, है ना, आज के दिन के हिसाब से पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द रिमाइंडर। ये तो निकाल नहीं है रिमाइंडर, तो सब में ही निकालना है आपको, है ना, रिमाइंडर सब में निकालना है। 45 टू द पावर 73 अपॉन में 28, ठीक है। बताओ इसको क्या होगा रिमाइंडर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। नेक्स्ट है सेकंड, 13 टू द पावर 127 और डिवाइडेड बाय 49, डिवाइडेड बाय द 49, तो क्या रहेगा आपका रिमाइंडर, क्लियर। 12 इज नॉट, 12 नहीं है इसका, सही करो उसको। थर्ड क्वेश्चन है 5 टू द पावर 75 अपॉन में 18, 3 हो गए, ठीक है। पहले इन 3 को करो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। डू फास्ट, व्हाट इज द आंसर। हाँ, माइक कॉलर वाला माइक चल रहा है ये ये रिकॉर्डिंग के लिए चल रहा है ये, है ना। आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से जो क्लास चल रही है ये रिकॉर्डिंग के लिए है, और ये वाला माइक आप लोगों के लिए आवाज़ जाने के लिए है, और ये वाला माइक आप लोगों की आवाज़ सुनने के लिए है, ठीक है। हमारे छोटे भाई सुंदरम ने भी अपना फ़ोन रखा है रिकॉर्डिंग के लिए, तो वो भी 1 घंटे का समर्पण, उनने भी अपना 1.5 घंटे के लिए फ़ोन दिया है रोज़, ठीक है। क्या करें, अब फैसिलिटी ऐसी करना पड़ेगी हमको धीरे धीरे। आप लोग पढ़ाई करते रहोगे, अच्छी तादाद में रहोगे, तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, तो हम और अच्छा काम करते जाएंगे। हाँ चलो देखो यार, हमारे पास हम लोग सिर्फ 3 लोग हैं टीम में अभी हमारे पास, वैभव सर, गौरव सर और मैं, ठीक है। हमारे पास जितना होता है सब लोग कर रहे हैं, आप लोगों के लिए फुल तैयारी में लगे हुए हैं सभी लोग। चलो ध्यान से देखेंगे,
अब यहाँ पर आ गया 28, क्या आ गया है 28। अब ये बताओ हम यहाँ पर यूलर्स थ्योरम का अप्लाई क्यों करते हैं, वाई वी आर अप्लाइंग द यूलर्स थ्योरम। हम इसलिए अप्लाई करते हैं कि अभी तक मैंने कुछ पहले वाले कंसेप्ट थे, अगर मैंने बोला यहाँ पर 28 का ऐसा पढ़ो कि जैसे 45 में सबसे रिमाइंडर आए, अब डिवाइड करोगे 28 बन जाए 28, तो कितना आएगा रिमाइंडर, है ना। 45 में से 28 जाएंगे तो मतलब 7 बचेगा, और यहाँ पर 3 आए तो 17 बच रहा है हमारे पास, 17 बच रहा है कि नहीं। मतलब ये क्वेश्चन अगर एक हिसाब से यहाँ पर जो हमारे पास जो रिमाइंडर बच रहा है, तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा 17 की पावर 73 अपॉन में 28, फिर वही नाटक हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। हमको छोटा से छोटा रिमाइंडर चाहिए पड़ता है ना। अब यहाँ पर और जाओगे पास में तो कितना पहुँचेगा 28 में, तो एक हिसाब से देखा जाए कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 28 है। अगर हम इसको और पास में जाएंगे 28 बन जाए 28, तो कितना बचेगा 8 3 11, मतलब हमारे पास माइनस का 11 आ जाएगा। अब -11 की पावर 73 हो रही है, अब उसको क्या निकालोगे फिर ऐड करोगे, तो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उस फॉर्म में हमको यूलर्स थ्योरम अप्लाई करनी पड़ती है, जिससे कि क्वेश्चन हमारा जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट, टेल मी, क्लियर है ना। तो हमको इसीलिए हमको यूलर्स का अप्लाई करना पड़ेगा, और अब बाय द क्वोशिएंट यू कैन फाइंड आउट द रिमाइंडर ऑफ द सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। बट हमको समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसका मतलब ये नहीं कि आपसे इतना जल्दी हो जाए, है ना, मैं तो जल्दी कर दूंगा। अब 28 का क्वोशिएंट निकालोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड आउट द क्वोशिएंट ऑफ 28। तो 28 का आप निकालोगे प्राइम फैक्टर, तो क्या होगा 7 × 4 होगा, मतलब 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, हमारे पास 2 नंबर मिले हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 28 × 1 - 1 अपॉन 7, ये लिखेंगे ना। और दूसरा क्या लिखेंगे 1 - 1 अपॉन 2, कैन यू राइट और नॉट, ये होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 28 हो जाएगा, और ये बचेगा 6/7, और ये हो जाएगा 1/2। क्लियर, ये कितना होगा 7 4 जा 28, और 2 2 जा 4, तो कितना हो जाएगा 6 2 जा 12, 12 हमारा इसका क्या आ जाएगा क्वोशिएंट। क्लियर है। अब हमारे लिए क्वेश्चन में ये बोला गया है, यही बोला गया ना कि भाई साहब जब भी कोई सा भी नंबर है ए और एन आपस में क्या होना चाहिए, एक हिसाब से को प्राइम, है ना। एन हमारा एक नेचुरल नंबर है, इसकी जो पावर है जो यहाँ से इसकी क्वोशिएंट के बराबर हो, ये बोला था ना मैंने। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कैन यू राइट इन दिस फॉर्म कि 45 की पावर हमको क्या करनी पड़ेगी, 45 की पावर हमको क्या करनी पड़ेगी, इसकी पावर 12 बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये क्वोशिएंट है, दिस इज द क्वोशिएंट, लिखा ना, दिस इज द क्वोशिएंट। क्लियर। तो 45 की पावर 12 करोगे, और यहाँ पर जो पावर हमारे पास 73, तो 12 से कितना होता है 72, तो एक 12 बचे रहेगा कि नहीं, मतलब एक 45 बचा रहेगा। क्लियर। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर में 28 को एज इट इज लिखेंगे। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, इज देयर एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, टेल मी, किसी का कोई डाउट। अब ये बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो आपकी जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये तो 1 हो जाएगी ना, 1 होगी कि नहीं, मतलब हम क्या लिखेंगे, इसकी 1 की पावर 6 हो जाएगी, अपॉन में 45, और अपॉन में आ जाएगा आपका 28 आएगा कि नहीं, 28 आएगा कि नहीं। अब क्या करेंगे, मतलब ये 45 भी हो गया, अब 45 से 28 में करोगे 28 बन जाए 28, तो कितना बचेगा रिमाइंडर हमारे पास 17 आएगा कि नहीं, अरे 17 आएगा कि नहीं, हाँ जवाब दो, 17 आएगा ना। तो 17 हमारा किससे छोटा है, किसके 28 से, ये डिवाइजर है, ये हमारा रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर, दैट्स व्हाई द 17 इज द आंसर। मैंने बोला था ना कि जब भी हम आंसर निकालेंगे तो हमारे पास जो भी रिमाइंडर आता है हम उसको फिर से क्वेश्चन से चेक करेंगे, अगर उसका आंसर 28 से बड़ा रहता है तो फिर से हम 28 लिखते, अगर मान के चलो यहाँ पर 37 होता है तो फिर से 28 से हम डिवाइड करते उसको, ठीक है। तो हमें ये चेक कर लेंगे कि हमेशा आंसर हमारा क्या रहेगा 28 से कम। ऑप्शन में भी अगर एग्जाम में आ रहा है तो आपको देखना है 28 जैसी लिखा है, मान के चलो 4 ऑप्शन लिखा है ना, 17 लिखा है, 27 लिखा है, 37 लिखा है, 47, तो 37 और 47 को आपको इग्नोर कर देना है, क्योंकि ये रिमाइंडर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारी ये प्रॉपर्टीज़ है कि हमेशा जो हमारे पास जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। समझ आए कि नहीं ये क्वेश्चन। अब यही क्वेश्चन थोड़ी फास्ट हो जाती है, हमको सीधा ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा लिखते हैं 7 × 2 और बस 6/7, बस इतनी ये स्टेप होती है, निकालोगे और ये करके सीधा यही कि यही पूरा सॉल्व कर दे, ये करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट एज फॉर सॉल्विंग द और एक्सप्लेनेशन आई हैव टू राइट डाउन दीज स्टेप। चलो क्लियर है। नेक्स्ट बताओ व्हाट इज द आंसर फॉर दिस वन, क्या है इसका आंसर। क्या है आंसर बताओ। आई एम रीडिंग योर कमेंट।
और जिसको जैसा भी वीडियो लगता हो, है ना, जिससे भी आज की क्लास जो लगे, तो बाकायदा आपके लिए अपना जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पर, तो उस पर जाकर कमेंट करके बोल दो भैया कैसी थी क्लास। रोज़ आपको 12 के पहले आपको ये यूट्यूब पर मिल जाएगी क्लास, ठीक है। जैसी क्लास ख़त्म होती है अपलोडिंग का काम हो जाता है। नेट बहुत प्रॉब्लम कर रहा है तो आप यूज करें अच्छा वाला, ठीक है। और थोड़ी कोशिश करोगे आप घर पे जियो फाइबर वगैरह लगवा लो, है ना। 400-500 रुपये महीने का प्लान आता है, बढ़िया चलता है, पूरे घर के लोग चलाएंगे, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1.5 GB 2 GB आप करते हो, हाँ जियो का फाइबर लगवा लो घर पे, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 की पावर 127। तो हम क्या करेंगे, 49 तो 49 का हम क्वेश्चन निकालेंगे कि नहीं, 49 का क्वेश्चन निकालेंगे कि नहीं। तो 49 का क्वेश्चन निकालेंगे तो क्या 7 × 7 7 ही आ रहा है, एक नंबर 7 नंबर आ रहा है कि नहीं, एक ही 7 एक ही नंबर आ रहा है कि नहीं, बताओ मुझे पहले। 49 का क्वेश्चन निकालोगे तो 7 आ रहा है कि नहीं। मतलब देखा जाए, हम कुछ नहीं करना है तो सीधा ये ऐसा करेंगे कि नहीं, 549 × 49 × 1 - 1/7, तो सीधा 6/7 लिख सकते कि नहीं। कैन यू राइट और नॉट, क्योंकि ये हमको प्रोसेस बार बार नहीं करनी है। मैं धीरे धीरे आपके क्वेश्चन की ये जो है ना स्टेप, ये थोड़ी रिड्यूस करते जा रहा हूँ, जिससे आपकी चीज़ें हैबिट में हो जाएं। तो ये क्या 7 7 जा कट जाएगा 49, तो कितना आ जाएगा 6 7 जा कितना हो गया ये 42। कोई डाउट किसी को, है ना। तो क्या आ गया इसका हमारे पास क्वेश्चन 42 आ गया है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब हमको इसकी पावर 42 के फॉर्म में लिखनी पड़ेगी कि नहीं। इसकी पावर मतलब 13 की पावर 42 के फॉर्म में लिखना पड़ेगी। मतलब हमको 42 से डिवाइड करना पड़ेगा 127 में, और यहाँ तो नीचे 49 आनी है एज अब 42 का पढ़ो, मतलब ये क्या 127 लगा, ये क्या है एक हिसाब से 40, ये 120, मतलब 104 तिया 120, मतलब 42 × 3 करेंगे कि नहीं। अगर मैं यहाँ पर 42 × एक हिसाब से 3 कर रहा हूँ तो कितना रहा, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, तो 126 आ रहा है। 126 आ रहा है कि नहीं, मतलब इसके पास में पहुँच गए। तो एक हिसाब से देखा है ये 3 टाइम्स हो जाएगा और एक बचेगा, तो 13 हमारा यहाँ पर एक पावर 1 आ जाएगी। कैन यू राइट और नोट इन दिस फॉर्म, लिख सकते कि नहीं, हम ऐसा लिख सकते कि नहीं, हाँ है ना। तो ये क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक की तो वैल्यू ये पूरी बनी हो गई है, क्लियर। तो यहाँ क्या बचेगा 13 अपॉन सीधा 49, तो ये 49 से छोटे ही है 13 वैसे ही, तो 13 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन आसान लगे कि नहीं, मेन चीज़ है क्वोशेंट निकालना, और क्वोशेंट भी निकालने की मेन चीज़ है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। हमने किया था प्राइम फैक्टराइजेशन, 49 का 7 ही आएगा, 7 × 7, 7 इज द प्राइम नंबर, हम प्राइम फैक्टर कर लिए, बस ये करा। और ये पर ये मत भूल जाना, अरे 49 से कम वो फॉर्मेट में होता था, है ना। कुछ बच्चे के यहाँ तक पहुँच जाते ये निकाल लेंगे, अरे फिर वो अरे यार तो हो नहीं रहा है, पर वो भूल ही जाएंगे। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको क्वेश्चन की, तो वो चीज़ें होंगी सॉल्व। चलो ये वाला देखो, 18 का क्वेश्चन निकालो, व्हाट इज़ द 18 का, तो क्या होगा 2 × 9 होगा ना, 2 × 9 होगा, मतलब 2 × 3 का स्क्वायर, ये होगा ना। 18 का अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 × 3 स्क्वायर होगा कि नहीं, ठीक है। इसका हम निकालेंगे क्वोशेंट 18 का, तो 18 तो एज इट इज लिखोगे, और ये क्या होगा 1 - 1/2 मतलब 1/2, और 1 - 1/3 मतलब 2/3। कैन यू राइट और नो, 2 से 2 विल कैंसिल आउट, 3 6 जा 18, तो 6 आएगा इसका क्वोशेंट। क्या आएगा इसका क्वोशेंट 6 आएगा। अब हमको 5 की पावर 70 उसके फॉर्म में करना पड़ेगा हमारे लिए, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर सीधा 5 की पावर सीधा, ये क्वोशेंट हो रहा ना 6 की वही कहानी, फिर इसको पावर में ब्रेक करेंगे। 6 1 जा 6, 7 बचा, यहाँ पर कितना आएगा 50, 6 2 जा 12, तो बचा 3, 15 था, तो 6 की पावर कितना हो जाएगा 5 की पावर 3, सॉरी 5 की पावर 3, और नीचे कितना आ जाएगा 18। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, इज देयर एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, टेल मी, हाँ कोई डाउट किसी को, हाँ। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी हमारे पास 1 हो जाएगी। तो 5 की पावर कितना है 125 बड़ा है 18 से फिर करेंगे डिवाइड, ठीक है। अब ये बताओ 18 अट्ठे कितना होता है, 18 अट्ठे कितना होता है, बोलो, अरे टेबल याद है कि नहीं, हैं नहीं है याद। राकेश कुमार बोल रहे हैं नो सर, तो ले लो प्राइमरी स्कूल में एडमिशन 4वीं 5वीं क्लास में, वहाँ सिखाई जाती है टेबल, है हाँ। 18 अट्ठा 144, तो 18 7 जा कितना होगा 126, तो एक हिसाब से देखा जाए कितना हो रहा, माइनस का 1 आएगा कि नहीं,
आएगा कि नहीं माइनस का 1। अब जब भी हमारे पास माइनस का 1 आता है तो बी विल कन्वर्ट दैट रिमाइंडर इनटू द पॉजिटिव फॉर्म बाय एडिंग द डिवाइजर टू द गिवन नेगेटिव रिमाइंडर। मतलब माइनस के 1 में, मतलब अब बच्चे बोल रहे होंगे सर हिंदी में बोलो, मतलब मेरा मतलब ये बोलने का, जब भी हमारे पास नेगेटिव का शेषफल आता है, ऋणात्मक शेषफल आता है, उस ऋणात्मक शेषफल में हम उस डिवाइजर को, मतलब उस भाजक को जोड़ते हैं, जब तक जोड़ते जाते हैं जब तक कि वो आपका शेषफल धनात्मक ना हो जाए। तो हमको एक ही बार में ही हम ऐड कर देते हैं तो उसमें हमारा धनात्मक हो जाता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? है सबको क्लियर है? हैं? मतलब ये 3 क्वेश्चन करके देखा आप। इफ़ यू वांट टू लिखना तो लिख लो, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, फिर आगे बढ़ूँ मैं, है ना। डू इट फास्ट। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज़, टेक योर स्क्रीनशॉट। मैं रफ कर रहा हूँ, इतना टाइम नहीं है भैया, बहुत है पढ़ने को हमें। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। जैसे ही बोर्ड फिलअप हुआ समझो रफ होने की कहानी स्टार्ट हो रही है। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, और ये आंसर सबका हो जाना चाहिए। जिनका नहीं आ रहा है होगा, समझो आप प्रॉब्लम ना हो फिर। लिखो 37 टू द पावर 142 होल डिवाइडेड बाय द 25। व्हाट इज़ द रिमाइंडर? बताओ, गिव मी आंसर। व्हाट इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? लो साइड हो गया मैं। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो क्लियर नहीं है तो आपका नेट स्लो है ना। 1000 बार वही चीज़ बोलता हूँ कि यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपकी एक ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहा हूँ, इसके पहले 3-4 हो जाती हैं। कोई बच्चे शिकायत नहीं करते हैं, कोई कंप्लेन नहीं करता है, ठीक है। वही चीज़ फिर लिख देते हो, वही चीज़ कि नेट वो हो रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रही है क्लियर, है ना। अब लाइव क्लास में नहीं दिख रही है, वो लगता है ऐसा। अब लाइव तो क्लास चल रही है। इतना फ्री में स्लो से पढ़ा रहा हूँ कि लाइव क्लास में आपको आराम से समझ में आती जाएँ चीज़ें, है ना। तो अच्छी बात है ना। बच्चे कम होते जा रहे हैं। अब जब कंपटीशन एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पर 20-25 लाख बैठते हैं, बैठते कि नहीं? तो क्या 20-25 लाख में कोई सिलेक्शन हो जाता है क्या? नहीं ना। उसमें से वही 1000, 1500, 2-4 हज़ार, 8,000 लोग ही होते सिलेक्शन। मैंने शुरुआत में ही बोला था ना, स्टार्टिंग की 20-25 क्लास बाद गिनती के बचने वाले बच्चे रहेंगे जिनको ईमानदारी से पढ़ना है ना। और फुल फोकस उन्हीं के ऊपर रहेगा, ये मान लो तुम, जो एंड तक बचा रहेगा। अभी तो महीने भर तो छटावनी होती है, छट जाते हैं बच्चे, होता है कि नहीं? वो भी छांट रहे होंगे मेरे लिए कि मैं भी उनके काम का पढ़ा रहा हूँ या नहीं, है ना। लोगों की एक से कमेंट आती हैं बड़ी इंटरेस्टिंग। अरे सर आप वीडियो करा, इससे अच्छा तो यूट्यूब पर ही हो जाएगा काम, तो यूट्यूब से कर लो। इसका आंसर क्या आया? 19। वेरी गुड, 19 इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। 19 इज़ द करेक्ट आंसर। ध्यान से देखो कैसे। इसका भी आया 90। इसका हम क्वेश्चन निकालेंगे 25 का। सीधा 25 लिखेंगे, 5 × 5 मतलब 5 ही आ रहा है एक बार नंबर, तो सीधा 25 ऐसे लिखोगे, और 5 है तो मतलब सीधा 4/5 लिख देना है। और 25 तो सीधा कितना आ जाएगा हमारे पास? 20 का क्वोशेंट आ जाएगा। क्लियर है? ये हमारा क्वोशेंट आ गया। क्लियर। अब इसको हमको किसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा? 37 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो 37 की पावर क्या लिखोगे? 20। ये तो लिखनी पड़ेगा। अब 20 को हम पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 2 लिखा है, 14, 2 7 14, मतलब 20 7 140। तो कितना बचेगा? 37। कितना बचेगा? 2 पावर बचेगी कि नहीं? 37 की पावर 2, ठीक है। और नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास? 25।
कोई डाउट? यहाँ से लेकर यहाँ तक की तो पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब कुछ महाशय ऐसे होंगे कि 37 के स्क्वायर कर रहे होंगे, नहीं करना है हमको, सीधा लिखो 37 इंटू 37। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको पहले सिखाए हैं। 25 से करोगे 25 बन जाए 25, तो कितना बचेगा यहाँ पर रिमाइंडर, कितना बचेगा 12, और यहाँ पर भी कितना बचेगा रिमाइंडर 12। कोई डाउट किसी को? तो ये कितना हो जाएगा 144, रिमाइंडर का मल्टीप्लाई करोगे तो 144 होगा कि नहीं 144। अब 144 में हम अब 144 25 से बड़ा है तो हम फिर से इसको डिवाइड करेंगे हम, तो 25 छक्के कितना होता है 150। तो मतलब देखा जाए तो हमारे पास क्या बचेगा, क्या बचेगा रिमाइंडर, क्या बचेगा रिमाइंडर 25 पंचे 125, 25 छक्के 150। तो हमने एक हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास माइनस का 6 आ जाएगा, और माइनस का 6 आएगा ना तो हम इसमें क्या करेंगे एक हिसाब से, क्या करेंगे हम इसमें, हैं है ना? तो कितना हो जाएगा ये 19। 19 किसका आया था आंसर? करेक्ट है आंसर। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई समस्या तो मुझे बताओ, है ना? इसके बाद ये 2 क्वेश्चन और, फिर इसके बाद ख़त्म। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट बताऊंगा मैं, ठीक है? टाइम हमारे पास बहुत है अभी, कोई इशू नहीं। चलो नेक्स्ट है 53 टू द पावर 98 और अपॉन में है 90। बताओ क्या होगा ये, इसका रिमाइंडर क्या होगा? आपका नेट है, जियो है, तो नेट की बंदोबस्त तो करना पड़ेगा। बताओ यार क्या कर सकते हो उसमें, मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से, ये बताओ। हाँ हाँ सुन लो, एक खुशखबरी है सभी के लिए। खुशखबरी ये है, अभी मैंने आपके लिए बोला था मैं यूट्यूब पे लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। जो आकांक्षा जो प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम बंद हो जाएगी। जैसे अभी क्या है, थोड़ा अपन मीट से क्लास ले रहे हैं ना थोड़ी, और तो अभी अपन ने जो हमारे पास 100-150 सब्सक्राइबर हो पाए, तो कुछ इसमें कुछ आवर्स का टाइम पीरियड आ गया है, और चैनल को अच्छा वो मिला है रिस्पांस कि भैया एक घंटे में 100 व्यू हो रहे हैं, मतलब एक दिन में 100 व्यू हो रहे हैं। शुरुआत का नया चैनल है, ठीक है? तो उसमें क्या हो रहा है कि मैं यहाँ से फ़ोन से लाइव आ सकता हूँ। मतलब अगर मैं फ़ोन पे फेसबुक पे लाइव, यूट्यूब पर लाइव आऊँगा ना, तो यहाँ से लाइव क्लास ले सकते हैं हम। बट मैं नहीं ले रहा हूँ कि मुझे, अगर मैं यूट्यूब पे लाइव क्लास लूँगा तो आपसे इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। आप जो भी कुछ बोलोगे वो मुझे सुनाई नहीं देगा, और मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा तो फिर मैं इतना, फिर मुझे रीड कमेंट नहीं कर सकता हूँ मैं, है ना? तो अच्छा है कि हम ऐसे इंटरेक्शन करके पढ़ें, और ऐसी बस वीडियो रिकॉर्डेड होकर डलती रहेगी आपकी, ठीक है? और कुछ हुआ और अभी लाइव इसलिए नहीं आ पा रहा। हाँ, दूसरी बात ये है कि लाइव तो आ रहा हूँ मैं, अगर मैं ये जो हमारी जो स्क्रीन है ये पोर्ट्रेट फॉर्म में जो दिख रही है ना आपको, ये वाले फॉर्म में अगर मैं कर रहा हूँ, तो अगर मैं यूट्यूब पे लाइव क्लास चलेगी तो थोड़ी ऐसी खड़ी रहेगी आपकी, है ना? वर्टिकल में खड़ी रहेगी वो स्क्रीन, तो आपको ऐसे करके देखना पड़ेगा, वो फिर तो नहीं आएगा। तो ये हटने के लिए उसने ये आर लिखा है कि जब आपके पास 1000 सब्सक्राइबर होंगे उसके बाद ये फैसिलिटी मिलेगी। इसके पहले वो ये बोल रहे थे यूट्यूब पर कि आप लाइव ही नहीं आ सकते क्योंकि आपके पास सब्सक्राइबर नहीं, अच्छा वो रिस्पॉन्स नहीं मिला, ठीक है? और वो दूसरी बात थी ना कि 500 वो ऐसा कुछ नहीं था, उसमें फीडबैक में जाकर वो फिलअप करना पड़ता है कि हमने एक चैनल बनाया है और हमारे पास 100 से ऊपर 50 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं। वो मैंने डाला था 5-7 दिन पहले, तो तब जाकर अब हुआ, शायद उसी की वजह से ही आ पाया, मतलब लाइव हो पाया। अब लाइव होने के बाद अगर मैं फ़ोन ऐसे रख रहा हूँ तो स्क्रीन नहीं दिख रही है सही, मतलब ऐसी स्क्रीन आएगी और बाकी का इतना पूरा दिखता रहेगा, आधा बोर्ड आएगा फिर वो, और मैं ऐसे फ़ोन खड़े कर नहीं सकते अपन, फिर तो आधा बोर्ड नहीं कहाँ रखेंगे, मेरा इतना बड़ा हॉल तो है नहीं कि वहाँ रखेंगे तो फिर अक्षर नहीं देखेंगे आप लोगों को। जब 1000 सब्सक्राइबर होंगे उसके बाद फुल फंक्शन मिलेंगे अपने को फ़ोन पे लाइव आने पर, है ना? चलो, जब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो फिर सीधे लाइव। तो जिनके लिए जो नेट की जो प्रॉब्लम हो रही है कम ज़्यादा, तो वहाँ पर ऐसा ऑप्शन आता है यूट्यूब में, है ना, कि 720 करना है, 360 करना है, 480, तो फिर वो आप ऑप्शन चूज़ करके फिर क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म यूट्यूब ही होता है एक हिसाब से देखा जाए तो, जो मैंने फंक्शन देखे उसमें।
अगर मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ तो वहाँ पर कैप्शन भी आता है, वो भी ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होता है। चलो इसका बताओ आंसर फटाफट, बातें तो होती हैं रोज़ हमारी। इसका क्वोशिएंट क्या है पहले ये बताओ। अरे क्वोशिएंट ऐसे निकालोगे, 90 लिखा है तो 45 दूनी 90, बट ये 45 तो कंपोजिट हो रहा है तो इसको कन्वर्ट कर दो किस में, 5 × 9 में कर दो, 5×9 = 45, ये 2 हो गया। इसको क्या लिखोगे, 5 × 3 का स्क्वायर लिख दोगे और 2 कर दोगे तो हमारे प्राइम फैक्टर हो गए। तो सीधा लिखना हमारे लिए क्वोशिएंट निकालने से पहले क्या करेंगे हम, 590 लिखेंगे और सीधा 90 लिखना है, सॉरी 90, ठीक है 90, और ये कितना हो जाएगा, तो ये सीधा 4/5 हो जाएगा, बताया ना मैंने। ये कितना होगा, 2/3 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। ये तो आता है कि नहीं निकालते, अरे ये आया कि भूल गए, ये तो आता होगा अच्छे से, अभी बताया मैंने, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाए, 2 से 2 विल कैंसिल आउट। अब ये कट रहा है क्या, 5 से कट रहा है ये, है ना, 5 से कम 5 तो 4, तो क्या 5 8 18 5 नंबर वैसे ही हो रहा था। 3 6 जा 18 और 6 4 जा 24, तो 24 इसका क्वोशिएंट आ गया है, ठीक है। मतलब हमारे लिए इसको 53 की पावर कितना लिखना पड़ेगा, 24, समझ आई। और नीचे तो हमारे लिए 90 एज इट इज़ ही है। अब ये बताओ 24 से इसमें करोगे तो 24 2 जा कितना, 24 3 जा कितना होता है, 96, 96 होता ना, कितना होता है 24 96 है, 4 × 25 = 75, नहीं 24 4 जा 4 चौक 16, 96 ही हो रहा है, ठीक है 98 है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 4 और ये हो जाएगा 53/2। कोई डाउट किसी को, हाँ कोई डाउट किसी को। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है ये पूरी हमारी 1 हो जाएगी, तो क्या बचा 53 × 53, ये बचा ना। तो अब ये क्या हो रहा है 90 से, अगर 90 से कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा नंबर हो रहा है, मतलब 90 से करेंगे 90 में तो नेगेटिव का बहुत बड़ा आएगा, इस प्रकार से इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब इसके स्क्वायर कैसे निकालें, 53 के स्क्वायर 50 से ज़्यादा है तो 3 3 का कितना हो जाएगा, 3 का 0 9 हो जाएगा, और ये कितना 53 है, मतलब 3 ज़्यादा है तो 53 और 3 से कितना हो जाएगा, एक हमारे पास 56, 56 का आधा कितना होता है 28, तो 2809 हो जाएगा हमारा इसका स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा 90। अब ये बोलो सर ये कैसे निकाल लिया, तो जब हम इसके बाद मतलब जब हमारा ये चैप्टर ख़त्म होगा ये नंबर सिस्टम, उसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर हमारा कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, तो उन सब में हम पढ़ेंगे स्क्वायर क्यूब रूट वगैरह, ठीक है। कोई डाउट। और आप तो जानते हो बाकी कोचिंग में जाओगे ना तो बैंक में तो सबसे पहले वो ये स्क्वायर क्यूब वगैरह सिखाते हैं, वो घिसी पिटी चीज़ें कहानी है, बच्चे जाते ही वो बोर होने लगता है शुरू में ही कि ये क्या हो रहा है, इतना डिफिकल्ट है। चलो अब इसमें हम 90 से डिवाइड करके इसका रिमाइंडर निकालो कितना होगा, 90 से डिवाइड करके। अब ये बताओ, अब यहाँ पर 90 है, ये 2809 है, तो 90 के हिसाब से क्या मान ले 9 है, तो 9 × 27, 9 × 27 मतलब देखा जाए तो 30 के आसपास जा रहा है कि नहीं, नंबर 30 के आसपास जा रहा है कि नहीं। मतलब अगर 90 × मैं 30 कर रहा हूँ तो ये नंबर जाएगा 2700 के पास जा रहा है अपन। कोई डाउट इसमें, तो कितना करना पड़ेगा हमारे लिए इसमें, हमें इससे कम करना पड़ेगा, तो 90 × कितना कर रहे हैं इसको बोलो, 90 × 20 कितना करें, 28 करें, 0 2520 हो रहा है। अब इससे आगे बढ़ाना पड़ेगा, 90 × 29 करो, टू 2610 हो गया। अभी और करना पड़ेगा 2700, अरे ये तो कम करे, ज़्यादा बढ़ना था ना, तो 3132 करो, 19 × 31 करो, ये तो 0 9 कम 9 9 27 2790, हाँ यहाँ तक आए। अब 32 का भी कर दो, 19 × 32 0 हो गया, 9 दूनी 18 की 8 हाँ से 1 हंसलाई, 9 दूनी 18 9 दूनी 18 1 9 × 27 और 1 28, 2880। अभी ये बताओ इतना आया हमारे पास, 2880 के पास पहुंच गए, तो कितना आएगा इस पास रिमाइंडर हमारा, हैं 282 90 2 3 17 19, हाँ रिमाइंडर 19 आ जाएगा, ठीक। कोई डाउट, और नहीं आए तो भाई साहब डिवाइड करके अब देख लेना आप लोग। क्लियर है सबको, इज इट क्लियर टू एवरीवन।
क्लियर है सबको? चलो, क्या है क्या नहीं है क्लियर हुआ बताओ, कहाँ डाउट खुशी? ये आपको डिवाइड करना, रिमाइंडर आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब वो डिवाइड करना भी सिखाऊं मैं क्या? ठीक है, चलो टेक योर स्क्रीनशॉट, है ना, देन वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट कंसेप्ट। और इसके बाद हम करेंगे व्हीलर्स के बाद होगा नेक्स्ट कंसेप्ट है, इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करेंगे बस, फिर क्लास डिसमिस, ठीक है। चलो, मेयर ऑफ दिस, मेयर ऑफ दिस, है ना। एक सेकंड रुकना, मैं थोड़ा देख लूँ रिकॉर्डिंग का मेरा चल रहा था कि नहीं, सिस्टम है कि नहीं ठीक। हे भगवान, वीडियो रिकॉर्ड हो जाए, ऑडियो में दिक्कत ना हो। चलो, मेयर ऑफ दिस, चलो ये फर्स्ट वीडियो माइक के साथ, तो थोड़ी टेंशन होती है ना। टेंशन ऐसी होती है कि पता चला कि अपनी क्लास ले रहे हैं, पता चला पूरी क्लास हो गई, ऑडियो ही नहीं हुआ उसमें, है ना। आपको मालूम हो, किसी ने APJ अब्दुल कलाम की एक बुक पढ़ी, विंग्स ऑफ फायर, है? बोलो। हाँ, एक अनाउंसमेंट है आपके लिए, ध्यान। एक अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए, और सभी लोग एक्साइटेड हो गए, सुनना पसंद करोगे? मैं बताने वाला था ग्रुप में। ठीक है, ये अब हमारा ये नेक्स्ट कंसेप्ट है। नेक्स्ट कंसेप्ट ये है, अरे सी बनाना है मुझे। कंसेप्ट ये है कि जब भी व्हेन एवर वी डिवाइड बाय द 4 टू दी पावर n, और यहाँ पर x रहता है तो 6 रहता है, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या रहेगा? कोई बताएगा? व्हाट इज़ द रिमाइंडर? एनीबॉडी नोज व्हाट इज़ द रिमाइंडर? व्हाट इज़ द रिमाइंडर? जब भी 4 की पावर कितनी भी रहे और हम 6 से हम डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या रहेगा? व्हाट इज़ द रिमाइंडर? तो रिमाइंडर रहेगा हमेशा हमारा 4। क्या रहेगा? 4। अगर आपकी 10 की पावर n हो और फिर भी हम 6 से डिवाइड करें, या फिर 4 की पावर भी n रहे और जब भी हम 6 से डिवाइड करें, तो हमेशा हमारा रिमाइंडर रहेगा 4। क्या रहेगा? 4। क्लियर है? ये हमारा कंसेप्ट था। इस कंसेप्ट को मैं डिटेल में कल हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अभी मुझे अर्जेंट जाना है, कॉल आया है तो। और आज ही हमारी क्लास कितने मिनट की हो पाई? बस 40-45 मिनट की हो पाई है, ठीक है ना। कल मिल, हाँ एक सेकंड, है ना। तो वीडियो रिकॉर्डिंग पे कुछ बोल दूँ मैं, है ना। तो बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल सी यू टुमारो एट 10 o'clock।